बहू, कितनी बार कहा है सर पर पल्लू रखा करो। रसोई में प्रवेश करते ही जगदम्बा जी ने अपनी नई नवेली बहू रूपम को टोका। जगदम्बा जी के टोकते ही रूपम ने झट से पल्लू अपने सर पर खींच लिया, लेकिन फिर भी जगदम्बा जी भुनभुनाई, अच्छे घर की बहू का पल्लू हमेशा उसके सर पर रहना चाहिए, ये नहीं कि सास ने टोका तो पल्लू खींच लिया। खुद भी इस बात का ध्यान रखा करो बहू। जगदम्बा जी अपनी बहू को अभी समझा ही रही थी कि अर्थराइटिस के मरीज उसके पति ने अपने बेडरूम से ही आवाज लगाई, अरे सुनती हो, रिमझिम के स्कूल से कॉल आया है। रिमझिम के स्कूल से आया कॉल रिसीव करने के लिए जगदम्बा जी अपने पति के कमरे की ओर लपकी। अपनी खुद की इकलौती बिटिया से विशेष स्नेह रखने वाली जगदम्बा जी ने अपने प्राणों से प्रिय नातिन रिमझिम को हमेशा से अपने साथ ही रखा था। रिमझिम की तबीयत अचानक स्कूल में खराब हो गई है, उसके पेट में दर्द हुआ है। स्कूल का कॉल रिसीव कर बात करने के बाद जगदम्बा जी घबराई हुई थी, दोबारा रसोई में अवतरित हुई। रिमझिम के मामा तो दफ्तर के काम से शहर से बाहर गए हैं, अब क्या करें मम्मी जी। अपने ससुर जी के नाश्ते के लिए फुलके बनाती हुई उस घर की बहू रूपम भी घबरा गई। वही तो मैं सोच रही हूँ बहू, क्या करूँ। हर एक बीतते पल के साथ जगदम्बा जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अपनी सास की घबराहट देख रूपम से रहा नहीं गया। मम्मी जी, आप ऑटो से स्कूल चले जाइए, पापा जी को नाश्ता मैं करा दूंगी। हमेशा से सास की सलाह मानने वाली बहू ने परिस्थिति को देखते हुए आज पहली बार अपनी सास को सलाह दी। उतनी दूर मोड़ तक जाकर ऑटो पकड़ना मेरे बस की बात नहीं बहू, तुम तो जानती हो पैदल चलने से मेरी सांस फूलने लगती है और मुझे चक्कर भी आने लगता है। घर में सारी सुविधाएं होते हुए भी जगदम्बा जी आज खुद को असहाय महसूस कर रुआंसी हुई जा रही थी। बहू जी, आपको स्कूटी चलाना आता है ना। उस घर की नई नवेली बहू के मुंह से अपने मायके में स्कूटी चलाने की चर्चा कई बार सुन चुकी घरेलू सहायिका माला अपनी मालकिन को दुखी देख खुद को रोक न सकी। हाँ बहू, तुझे स्कूटी चलाना आता है ना। लगभग 3-4 महीने पहले ही ब्याह कर आई अपनी बहू रूपम को सर्वगुण संपन्न बनाने का प्रण ले चुकी सास ने आज पहली बार अपनी बहू में पहले से मौजूद किसी गुण की उससे चर्चा की। जी मम्मी जी। रूपम ने थोड़े संकोच के साथ स्वीकृत भाव से सर झुकाए सहमति जताई, लेकिन जगदम्बा जी की आंखों में अचानक चमक आ गई। रिमझिम का स्कूल भी तो तुमने देखा ही है ना बहू। जी मम्मी जी। बहू, तुम ही उससे स्कूल से ले आओ। शुरुआत से ही एक सख्त सास रही जगदम्बा जी आज अचानक अपनी नई नवेली बहू से मनुहार कर बैठी। हर बात पर उसे 100 बार टोकने वाली अपनी सास की यह बात सुनकर रूपम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेकिन मम्मी जी, अपनी बहू की झिझक देख जगदम्बा जी बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन कुछ नहीं बहू, जाओ सूटकेस से निकाल कर अपनी मम्मी का दिया एक सलवार सूट पहन लो। हर वक्त सर पर पल्लू रखने की नसीहत देने वाले अपनी सास की यह सलाह सुनकर रूपम के पांव मानो जड़ हो गए, लेकिन जगदम्बा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। वहीं हॉल के खुटी पर स्कूटी की चाबी टंगी है। यह कहते हुए जगदम्बा जी ने आगे बढ़कर रूपम के हाथ से गुथे हुए आटे की लोई ने खुद बेलन संभाल लिया और अचानक कुछ ही पलों में जगदम्बा जी को अपनी बहू सर्वगुण संपन्न नजर आने लगी।